क्या नाम बहन आपका? हेमलता छापोला, कहाँ से हो? इंदौर से स्वामी जी। इंदौर से। कब से था लो बीपी? स्वामी जी ज़्यादा नहीं, मुझे ऑटो इम्यून डिजीज के कारण हो गया था। ऑटोइम्यून डिजीज अने साथे लो बीपी हतो। उसके कारण मुझे थायराइड भी हुआ, फैटी लीवर भी हुआ और सब मैंने ठीक किया। काफ़ी संघर्ष ये करती हूँ स्वामी जी। ये तो अच्छा काम किया। और एक साथ कोई बीमारियां ठीक कर ली। अब ऑटोइम्यून डिजीज से जंग लड़ ली है। अब उसका बीपी का क्या हाल है? बीपी तो स्वामी जी अब नॉर्मल है मेरा, 100-120 रहता है। 100-120। पहले कितना हो गया था? पहले 40-60 हो गया था, कभी कभी 40-60 तक चला जाता था, तो फिर मुझे 40-60 तक भी? बॉटल चढ़ाना पड़ती थी। उसके बाद मैंने फिर शहद में नींबू डाल के उसका जूस पीना चालू किया स्वामी जी। जब ऐसा होता था घबराहट या वोमिटिंग, तो शहद में नींबू डाल करके पीती थी मैं। हाँ, चीनी का नमक का घोल नहीं पीती थी जी। और गोली क्या क्या खाई फिर? चंद्रप्रभावटी और विष तिंदुकवटी। विष तिंदुकवटी। ये हाई बीपी वाला ने नहीं लेवानी, ये लो बीपी वाला ने नहीं लेवानी। आ नानकड़ी वातो छे, पण एनो घणो बधो फायदो थाय छे। तो क्या क्या मिटा लिया आपने अभी तक? स्वामी जी, मेरे को फैटी लीवर था, वो भी मैंने ख़त्म कर लिया। थायराइड था, अभी 2 महीने से तो मैं बिल्कुल थायरोग्रिड भी नहीं लेती हूँ। अभी पूरा नॉर्मल है मेरा TSH। थायराइड नॉर्मल कर लिया। और न्यूरो प्रॉब्लम स्वामी जी, मुझे मार्च अप्रैल में जब कोरोना था, वैक्सीन लगी थी, तो मेरे को बहुत भयंकर न्यूरो प्रॉब्लम हो गई थी। इतनी ज़्यादा कि मेरा बैलेंस बिगड़ गया था और मुझे लग रहा था कि अब शायद मैं नहीं बचूंगी। तो मैंने आपका वो सुना था, ना मरिष्यति ना मरिष्यति। हाँ, ना मरिष्यति। और ये सोच करके मैंने प्राणायाम चालू करा, अनुलोम विलोम लगातार किया स्वामी जी। उससे मेरा थोड़ा मुझे अच्छा लगा। दिन भर मैंने 2-3 दिन तक अनुलोम विलोम किया, उससे मैं नॉर्मल हो गई। नहीं तो मैं सोच रही थी कि વેદનો મંત્ર છે ન મરિષ્યતિ ન મરિષ્યતિ, એ મંત્ર સાંભળીને એને પણ હિંમત મળી ગઈ કે વેદ ભગવાન કહે છે तुम्हारू कશું नहीं થાય। और अब भी कभी ऐसा होता है तो मैं सोचती हूँ, उठो प्राप्य वरा है वो वाला आपका, उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरा करके मैं वापस अपने आत्मबल को बढ़ाती हूँ स्वामी जी। क्या बड़ी हिम्मत वाली माता है। चलो आगे देने। मेरा नाम सरिता गुप्ता है, मैं बम्बई से आई हूँ। मेरे को हमेशा लो बीपी रहता था, कान में छेद भी था, वो भी मैं अच्छा कर ली। अभी सब कुछ मेरा अच्छा है। थोड़ा सर्दी का प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं आई हूँ। हाई बीपी तो योग से अच्छा होता ही है। लो बीपी वाले एग्जाम्पल थोड़े कम मिलते हैं, होता भी कम है, लेडीज में ज़्यादा होता है, इसलिए आज संख्या लेडीज की ज़्यादा। मेरे लेफ्ट कान में ना होल था। हाँ। मैंने अनुलोम विलोम ज़्यादा किया था, मेरा ऑपरेशन करने को बोला था डॉक्टर। ये भर जाता है। ये बहुत मेरे पास एग्जाम्पल है इसके। तो अनुलोम विलोम ज़्यादा किया ना तो अच्छा होगा, ऑपरेशन करने को डॉक्टर बोल रहा था हमेशा। तो ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती। कान का अनुलोम विलोम करने से मेरे पास इतने रिजल्ट है। अनुलोम विलोम करने से कान का छेद भर जाता है, आँख की दृष्टि अच्छी हो जाती है। फिर उनको आई ग्रिड ईयर ग्रिड की भी जरूरत नहीं पड़ती, जो हम आई ग्रिड गोल्ड और ईयर ग्रिड गोल्ड देते हैं। बहुत अच्छा तरीका। चलो आगे देना। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, नानकड़ा आसनो કરી લો અને ભસ્ત્રિકા કપાલભાતિ, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम કરી લો, એનાથી જ બધું સારું થાય। जी बहन। ओम स्वामी जी, मुझे क्रोनिक अर्थराइटिस हो गया था 2009 में, बहुत भयंकर। और जिस वजह से एलोपैथ दवाई खा करके मेरे बाल पूरे निकल गए थे, पूरी स्किन खराब हो गई थी, पूरा दिन धूप में लेटा के रखते थे और उस वजह से पता नहीं बीपी लो हो जाता था, चक्कर आते थे, बहुत भयंकर। और जब मैंने शुरू में लेटे किया अनुलोम विलोम, फिर धीरे धीरे चेयर में बैठ के, और अब मैं उत्तराखंड की राज्य कार्यकारिणी सदस्य हूँ और सबको योग भी कराती हूँ। अब मैं सारे कुछ एडवांस आसन भी कर लेती हूँ, पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। अब बीपी कितना है? अभी परसों जब यहाँ पे 80-120 मतलब ठीक रहता है। और पहले कितना तक चला जाता था? पहले 40, कभी 45-50 ऐसे नीचे वाला। हाँ जी, बहुत चक्कर, बहुत सारे हो गए थे स्वामी जी। लो बीपी थी आ मानस ने आम जीवन मरणનો પ્રશ્ન પેદા થઈ જાય, મરી જાય માણસ। હા, લાઈફ થ્રેટનિંગ છે લો बीपी પણ। અને એને એલોપેથીમાં કોઈ દવાઈ નહીં, એના ફક્ત આયુર્વેદમાં જ ઔષધ છે। आगे बहन को देना। ओम बाबा जी, मैं आसनसोल से आई हूँ, अनीता नाम है मेरा। मुझे लो बीपी बहुत दिन से थी। अच्छा। लगभग 8-10 साल से।
और दवा में कोई मेडिसिन नहीं ली, सिर्फ कपालभाति अनुलोम विलोम की। मेरा प्रेशर एकदम नॉर्मल है। जब मेरे लो बीपी होती है तब मैं यही कर लेती हूँ। लो, कपालभाति अनुलोम विलोम ही इसकी औषधि है और उसी से ही ना मैं दवा ली हूँ ना मैं डॉक्टर से दिखाई, बस अनुलोम विलोम और कपालभाति कर लेती हूँ, ठीक हो जाता है मेरा। इस बहन को तो किडनी की प्रॉब्लम से तेरा बीपी लो होता है कि हाई? हाई हाँ, किडनी वाली जिनको है उनको तो हाई होता है। तो हाई वालों को तो मुक्तावटी, बीपी ग्रिट और लौकी का जूस पिलाएंगे, उससे ठीक हो जाएगा। क्रिएटिनिन कितना हो गया बेटा तेरा? 6 आज ही 5 पे आया जी। अब 6 से तो 5 पे आ गया, आ जाएगा नीचे पूरा। रो डाइट खाना है। 1 साल है कि मुक्तापट्टी बंद होगी जी मेरी। हाँ जी, पीजीआई तो दवाई चली तो भी बंद होगी जी। हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा तेरा, है ना। आगे बहन को देना। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी। मैं महेंद्रगढ़ कनीड़ा से हूँ। स्वामी जी मेरे बीपी लो रहता था हमेशा, कपालभाति अनुलोम करके मैंने ठीक कर लिया अपना, और मैं ये मुक्तावटी लेती हूँ। तो पहले हाई रहता था? नहीं, लो ही रहता है। तो लो में तो मुक्तावटी नहीं लेना उसमें अश्वगंधा ले लेना, है ना। ये जो अश्वगंधा है ना, ये लिया करो अश्वगंधा। और चलो तूने तो नया बता दिया, मुक्तावटी इसका मतलब रेगुलेट करती है हाई को भी लो को भी। मुक्तावटी कितनी खाती है? वो कमजोरी की वजह से बोले थे भी कमजोरी है, तो कमजोरी के लिए ना इम्यूनोग्रिट खाना है ना, और अश्वगंधा खाना है ना। तो अब कितना रहता है? 80-60 रहता है। चल, अब इतना ही रहेगा। ओम स्वामी जी, एक बात कहना चाहती हूँ कि आपके एक एक शब्द मेरे लिए वेद मंत्र के समान है। मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लुम्बार स्पॉन्डिलाइटिस, डीजनरेशन और प्रोलैप्स्ड वाल्व्स, बैक एक, यानी बहुत सारे रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अच्छा, इतनी बीमारियां लेके घूमती थी? न्यूरोपैथी, ये सभी प्रॉब्लम्स थे। और पिछले जैसे कि कोरोना हुआ था उस समय मेरा ऑक्सीजन लेवल भी 75, 76, 77 ऐसे होता था। फिर आपके बताए हुए जैसे जैसे आप बताते थे वैसे वैसे मैं करती थी, तो आधे घंटे में मेरा 98, 100, 102 तक मेरा ऑक्सीजन लेवल पहुंचता था। फिर सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए तूने तो, कोरोना हाँ, से सभी चीज, आर्थराइटिस। हाँ, आँख का भी बार बार होता था, यानी थोड़ा सा मेरा यानी हेजी दिखता था, यानी अच्छे से नहीं दिखता, धुंधलापन आ जाता था। फिर आप जैसे बोलते थे वैसे अनुलोम विलोम किलर खाए हैं ना बहुत पहले, बहुत सारे, यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्टेरॉइड, एनाथी आंखों नबड़ी पड़े। मेरा टंडन फ्रैक्चर भी हो गया था। और मुझे साज और HCQS यानी ये ऑटोइम्यून डिजीज करके उसका मेडिसिन भी दिया गया था, साज और HCQS। दुनिया की सारी बीमारी तूने ले हाँ, सभी रखी है। फिर आपके मार्गदर्शन से जैसे आप लाइव आने लगे आस्था में और इंडिया टीवी में, वो देख के फिर अपने आप को फिर आधा घंटा 1 घंटा अनुलोम विलोम करने लगी। और जब भी मौका मिले कपालभाति, किचन में खाना बनाते बनाते कपालभाति, भस्त्रिका, जो भी होता था वो सब करती थी। और जैसे मेरा प्रोलैप्स्ड वाल्व्स है तो कोरोना के बाद से मेरा धड़कन और तेज हो जाता था। फिर आप जैसे बोलते थे शीतकारी प्राणायाम करने के लिए, तो रात को जैसे कि 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी ऐसे करके फिर हार्ट बीट को फिर नॉर्मल करती थी। और अर्जुन छाल, दालचीनी, ये सब लेकर मैंने बहुत एक्सपीरियंस। अब आँख का बता, और आँख में कैसे फायदा किया? हाँ, और आँख जो है कि स्वामी जी को तो बिल्कुल देख नहीं पा रही थी, दर्शन नहीं कर पा रही थी। और मुझे बहुत दुख लग रहा था। फिर डॉक्टर से मिली तो पंचकर्मा डॉक्टर से मिली तो अक्षित अर्पण के लिए वो बताए। और जैसे कि दूसरा दिन जैसे मेरा अक्षित अर्पण हुआ तो फिर धीरे धीरे यानी छोटे छोटे अक्षर भी दिखने लगे। और अब कितनी बार करा लिया? 3 बार। आज जैसे कल तीसरा बार हुआ, और आज आप जैसे कि स्टेज पे आए ना, मैं आपको पूरा एकदम आपके आंखों का भी दर्शन कर पाई, नहीं तो मैं नहीं कर पा रही थी, नहीं देख पाती थी, नहीं देख पा रही थी। यानी पूरा जो आईब्रो, आंखें, ये कुछ नहीं दिख रहा था, सब जैसे कि थोड़ा तो काजल डालती है? कौन सी काजल डालती है? ऐसे पतंजलि का काजल अभी डाल रही हूँ सब। और जो मैंने बताया इसने पूरा उपयोग किया। एक काजल में पण શું છે
इस काजल में भी हमने यही डाला हुआ है। इसके अंदर कैस्टर ऑयल है, आलमंड है, जो है आंवला है, हरड़ है, बहेड़ा है, माने त्रिफला है, यष्टि मधु है। इसी से ही हमने तैयार किया है। तो ठीक है, अब आगे दे उनको। हाँ? नीता और अनीता ने भी अपने आप को ठीक किया है। अनुलोम विलोम करो। और बच्चों शीर्षासन, आधे शीर्षासन और आधे सर्वांगासन करो। शीर्षासन, नमस्कार, सर्वांगासन અને अनुलोम विलोम परम औषधि છે। मैं अनीता सिरोही, मैं मोदी नगर से आई हूँ, दिल्ली के पास है। और मैंने भी अनुलोम विलोम करके कई बार, और जो आपने कई ये बताए हैं नुस्खे, उसको से करके चश्मा उतर गया है मेरा। चश्मा उतार लिया? हाँ जी। उम्र कितनी है बहन आपकी? मेरी 58 एज है। लो, मैं वैसे भी टीचर हूँ इंग्लिश की। टीचर है, बताओ। हाँ जी। तो और मैंने योग करके थोड़ा आपकी दृष्टि भी डाली है काफी टाइम तक। हाँ, और अपने आंखों का चश्मा उतार लिया है। तो बड़ा काम कर लिया आपने। हाँ 58 की उम्र में अनीता जी। हाँ बहुत जी। अच्छी बात है। अनीता को देना। बाबा जी ओम। ओम। बाबा जी मुझे बहुत ज़्यादा पित्त बनता था, पित्त से मेरे आँख खराब हो हाँ, मैं बोल रहा था ना अभी, गई। पित्त से मेरी भी आंखें आँख गड़बड़ बिल्कुल होती। ख़राब हो गई थी। जब से मैं योगा करने लगी मेरे आँखों में बहुत सुधराव है। और मुझे कोरोना हुआ, बहुत ज़्यादा कोरोना हुआ। मैं सोए सोए योगा करती थी, थोड़ी थोड़ी सांस लेती थी ऐसे, फिर मुझे झपकी आ जाती थी। मैं वही सांस योगा ही में रहती थी। फिर मेरे को यहाँ मेरा ना ऑक्सीजन कम नहीं हुआ। और दवाई मैंने आपकी जो भी दवाई थी सब काढ़ा, सब अणु पूरे तेल, परिवार सारी कोरोनिल। पूरा सारा करा। जब मैं अणु तेल डालती थी नाक में तब मुझे बहुत आराम मिलता था। ये बहुत जबरदस्त चीज है अणु तेल। और मेरा बेटा है ये पहले तो नहीं करता था कुछ भी। अब इसको पूरा सुबह उठ के ये अपना मोबाइल खोल के बैठ जाता है। तब से इसने अपना आँख मतलब अच्छा कर दिया। बहुत पानी चलो पीता इसी को था। दो, विमल सिंह। तुम तो पहाड़ से हो ना? जी, उत्तराखंड से है, अभी उत्तराखंड से। दिल्ली से आई है। हाँ, उसको दो, विमल को दो। हाँ। आजकल यंगस्टर्स भी गजेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर का, लैपटॉप का, मोबाइल का, और उससे स्क्रीन टाइम बढ़ने से आंखों की समस्या हो रही है। ओम स्वामी जी। ओम बेटा। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मेरा दिन भर काम लैपटॉप पे ही रहता है, तो इस वजह से काफ़ी आंखों से पानी वगैरह आता था, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। पर योगा जब से स्टार्ट करा है मैंने, अभी मुझे लगभग 3 महीने हो गए हैं, तो काफ़ी बेहतर आराम ये मिला तो है। आंखों में फायदा, और क्या फायदा हुआ? और मेनली मेरे गले में बहुत खिचखिच रहती थी, बट आजकल मैं यहाँ पे भी ऐसे घूम रहा हूँ ठंड में, तो बिल्कुल खिचखिच का नामो निशान नहीं है। और तो भी काफ़ी चीज़ों अच्छा में लगा। फायदा पा लिया। हाँ, और बाकी बॉडी तो है ही, बाकी माइंड में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट। बॉडी, माइंड, सोल के लिए है योग। तो इनको देना। ओम स्वामी जी, मैं मोदी नगर से आया हूँ। जी बेटा। मुझे नींद नहीं आती थी हाँ। 4 साल से। नींद की दवाई ले रहा था, और अब छूट गई यहाँ पर आकर। नींद की दवाई छूट गई। कितनी 4 साल से दवाई ले रहा? हाँ, अब तो एक छोटा जवान बच्चा है, डॉक्टर ने लगा दिया था। डॉक्टर दवाओं पे डाल देते हैं। चलो, अब नींद अच्छी आने लगी। क्या क्या कर रहा है? सिरोधारा करवाई, मेधावटी ली, हाँ, और ये करा, अनुलोम विलोम किया। और कपाल भारती। चलो, बहुत आशीर्वाद। अगले भाई को देना। ओम स्वामी जी। ओम। मैं पंजाब नेशनल बैंक से हूँ, दिल्ली में हूँ जी। आपको बहुत फॉलो करते हैं, और पिछले 1 साल से तो लाइव जब से आप आए लगे तब से और ज़्यादा मैंने एकदम रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। उससे मेरा कोई एलोपैथिक दवाई सब छूट गया, मेरा कोई दवाई खाने का नौबत ही नहीं आया है। और पूरा बीपी, शुगर कुछ भी मैंने नहीं होने दिया। हमने अपने आप को रोक के रखा है। और आंखों में भी ना, हमको कंप्यूटर में काम ज़्यादा रहता है, सुबह से शाम तक कंप्यूटर में काम करते हैं। तो यहाँ जैसे आया तो आई वॉश करवाया, फिर त्रिफला से आई वॉश, त्रिफला आई वॉश और अक्षय तर्पण प्रक्षालन से उदरवास हो जाता है। वो सब करने के बाद एकदम आंख का ना एकदम इतना तेज अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत स्पष्ट दिख रहा है हर चीज़। और दूसरी चीज़ मेरे को ना सबसे बड़ा समस्या था, घुटनों में दर्द चालू हो गया और खटपट आवाज़ आने लगा। तो यहाँ जैसा खटपट की आवाज़ आती है फिर। हाँ स्वामी जी। तो यहाँ जो बने जानू बस्ती जैसे करवाया, 3 दिन हुआ, एकदम दर्द पूरा गायब हो गया, ऐसा लग रहा पूरा फिट हो गया, और घुटने का पूरा समस्या मेरा खत्म हो गया। पद्मजा ने जो है हाँ अक्षय तर्पण करा लिया, इसने बस्ती करा लिया। हाँ स्वामी जी, बहुत आशीर्वाद है। अगली बेटी तो सर्वांगासन भी कर रही थी। बेटा, तुमने क्या फायदा पाया? नमस्ते बाबा जी।
मैंने थायराइड ठीक किया है। मुझे 17 साल की उम्र से थायराइड था। अभी कितनी उम्र है बेटा आपकी? 26 साल की हूँ। 26 साल की। क्या नाम है? शिवानी। शिवानी। 7 साल तक मैंने एलोपैथिक दवा खाई और उसमें मैं और बीमार हो गई। डिप्रेशन की भी दवा खाने लगी, एंग्जाइटी की भी। लेकिन बस आंवला एलोवेरा लिया और उज्जाई करती थी और कपालभाति, मेरी सारी दवाएं चली गई। इसलिए मैं आपको बहुत थैंकफुल हूँ। क्या बात है, देखो छोटी सी उम्र है बस गुड़िया आपकी की। वीडियो देख के फ्री में ठीक किया मैंने। वीडियो देख करके मुफ्त में ठीक कर हाँ, दिया। मैं आपको बहुत थैंकफुल हूँ। क्या करते हो बेटा? बाबा जी मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। अभी गेल इंडिया में अप्रेंटिस कर रही हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात बेटा। थैंक यू बाबा जी। कितने दिन हो गए हैं? अभी तो मेरा 3रा दिन है। बहुत आशीर्वाद। अब बताओ, ये बेटी ने वीडियो देख के, तभी मैं देख रहा जो ये सर्वांगासन भी अच्छा कर रही है, क्योंकि इसको सर्वांगासन और हलासन बताया हुआ था थायराइड के लिए, उसने किया। हाँ। उज्जाई भी किया। हाँ, स्टार्ट उज्जाई और कपालभाति से किया था। कपालभाति उज्जाई किया। हाँ। बहुत आशीर्वाद। थैंक यू बाबा जी। बहुत आशीर्वाद। अब तो ये पद्मजा जो लंगड़ी लुल्ली हो गई थी, अब तो ये सर्वांगासन कर रही है, हलासन कर रही है। जी भाई। स्वामी जी नमस्कार। ओम। स्वामी जी, मैंने एक बार जैसे शुरू में व्हीकल लिया था तो मैंने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए दिया, तो उन्होंने कहा तेरे को चश्मा चढ़ेगा दूर का। तो दूर का चश्मा जो है ना जी चढ़ गया। फिर धीरे धीरे आपसे जैसे टीवी में आपका देखा ना जी प्रोग्राम सारा, फिर जुड़ गए और उसके बाद फिर जो है ना जी चश्मा धीरे धीरे उतर गया जी। अब मैं रात को भी बिना चश्मे के गाड़ी चलाता हूँ जी, और नज़दीक का तो मैं कभी लगा ही नहीं मेरे को जी। अब जो है, पहले तो दिन में नहीं चला सकते थे, अब रात में भी बिना चश्मे रात के को बिना चश्मे गाड़ी चलाता हूँ। क्या नाम है? 63 साल उम्र है नाम मेरी। क्या है आपका? मेरा सतवीर कौशिक है जी। हाँसी से आया हूँ। हाँसी से। हिसार के पास है हाँसी जी। और BSNL में SDO रिटायर आया हूँ जी मैं। और कभी भी कागजों का बहुत काम किया, कंप्यूटर भी किया, कभी चश्मा नहीं चढ़ा जी। रिटायरमेंट के बाद तो जो है ना योग अभी बहुत भी जरूरी है। मैं जैसे आपने पढ़ाया ना बोतल पे ये दवाइयों का नाम, ये मैं पढ़ सकता हूँ बिना चश्मे के। और जिंदगी में कभी चश्मा नहीं लगेगा जी, क्योंकि योग नहीं छोड़ा जी जब से आपसे जुड़े। ये बात है, योग नहीं छोड़ेंगे। एक दफ्तर में कहने लगा क्या अब भी योग करता है? मैं कहा जब तक सांस रहेगा जब तक करूंगा। अब बताओ, लोग बावड़े बोले अब भी योग करता रहा। अभी तो करने का टाइम, बुढ़ापे में माने 60 के बाद तो जरूर योग करना। एक बात कहूँ स्वामी जी, मेरे अरे आप तो बूढ़े लग ही नहीं रहे। नहीं, बुढ़ा मैं 75 के बाद मानता हूँ बुढ़ापा। ये बात ठीक है। और दफ्तर में कहने ना लगे 75 नहीं तो 75 का हो जाएगा, तब 90 के बाद मानने का। देखो जी क्या हाँ। होगा। बाकी दफ्तर में हंसने लगे, कह लगे ये तो रामदेव है हंसी का। हंसी का रामदेव, ये ठीक है। सीधा नाम काट दिया मेरा। नाम काट दिया, बढ़िया किया तेरा। मैं कहा भाई कुछ भी कह लो, मैं योग कौन छोड़ूं। ना ना छोड़िए मत। बहुत आशीर्वाद। नुमले कम तक और चलो नंगे चलो बच्चों, देखो बगुला भी नंगे चल रहे हैं। अभी इनकी आंखों में कभी कोई समस्या नहीं थी। ये दूर से मछली देख ले, देखो ये नंगे चले हैं, घास के ऊपर देखो चल रहे, सारे बगुला नंगे चल रहे हैं। बैक वॉक करो, फ्रंट वॉक करो, ऐसे उधर तक लंबा राउंड लेके आओ। हाँ? एक पीछे पीछे चलो, ऐसे बैक जो है ये बैक वॉक भी अच्छी होती है, फ्रंट वॉक भी ऐसे नंगा चलना चाहिए। शुरू अब ठंडी में तो सुबह घास में नंगा चलने के लिए बोले तो आदमी का जी मेरी अंगुली सुन्न हो जाएंगे। अरे तेरी आँख और तेरा दिमाग ठीक हो जाएगा। लोग गांव में कहे ना जिसका दिमाग खराब है, जिसका दिमाग खराब होने से ना घास पे नंगा चलाओ सुबह सुबह, दिमाग भी ठीक हो जाएगा, आंखें भी ठीक हो जाएंगी, दृष्टि अच्छी हो जाएगी। फिर अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी, गीत और श्वासों पर ओंकार और गायत्री का ध्यान करना चाहिए। जितना मन शांत रहेगा उतनी आंखें अच्छी रहेंगी। तली हुई चीज़ें ना खाएं, पित्तवर्धक चीज़ें ना खाएं, ज़्यादा गर्म चीज़ें ना खाएं, पानी ज़रूर पिएं। सुबह उठ करके ठंडे पानी से मुंह में भर के ठंडे पानी से आंखों पर छींटे मारे। छोटे छोटे उपाय करेंगे। चलो भ्रामरी गीत करते हैं।
लंबे गहरे श्वास भर के भ्रामरी उद्गीत। જે ઓંકારનો ગાયત્રીનો ધ્યાન કરશે ને નેત્ર જ્યોતિ તો સારી રહેશે જ, એને અંતઃ જ્યોતિ પણ જાગૃત થશે, અંતરદૃષ્ટિ એની ખુલશે. યોગથી દૃષ્ટિ પણ મળે જીવનની અને દૃષ્ટિ પણ સારી રહે.